नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी, मुबशर दवाखाना रावलपिंडी। मैं आपकी खिदमत में हमेशा बाकमाल, लाजवाब और मुजर्रब तरीन नुस्खाजात लेकर हाजिर होता रहता हूँ। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ वो आने वाली शब बारात जो है, इस रात के हवाले से एक मुजर्रब तरीन वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। जैसा कि मैंने आगाज़ में आपसे वादा किया हुआ है, आपको अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मुल्क पाकिस्तान के नामवर तरीन हुकामा और मुजर्रब तरीन वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। हुकामा आकर नुस्खे पेश करते हैं और मुजर्रब तरीन वज़ाइफ आपकी खिदमत में रखे जाते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ ये वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि शब बारात हमारे सर पे पहुँच चुकी है। इस रात को अहले इस्लाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, दुआएं मांगते हैं, इल्तिजाएं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान कुदरत के मुताबिक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपनी ज़ुबानी कुदरत जैसा कि जिस तरह की उसकी है उससे ऐलान फरमाता है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को माफ़ कर दो, है कोई बख्शिश का तलबगार कि उसको बख्श दिया जाए, है कोई गुनाहों की माफ़ी का खास्तगार कि उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। गोया रब्बुल आलमीन खुद नुज़ूल इजलाल फरमा कर ऐलान फरमाता है। यहाँ बरसबील तज़किरा एक बात अर्ज़ कर दूँ, किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि लैलतुल कदर की पहचान क्या है, तो उस बुज़ुर्ग ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया हर शब शब कदर अस्त गर तो कदर दानी, हर रात शब कदर है अगर तो इसकी कदर करे। हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल इजलाल फरमाता है। बिलखुसूस कुछ रातें हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरिया रहमत जोश में होता है और वो जो 5 मखसूस रातें हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल इजलाल फरमाता है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है और अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और ख़ताओं से दरगुजर करते हुए बख्शिश और अता की इंतहा कर देता है। ऐसी रातों में से एक रात शब बारात है। इस रात को जाग कर गुजारिए, इस रात को जी भर कर अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी की मांगिए और अल्लाह की राह बारगाह से बख्शिश की दुआ कीजिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस रात का आपको एक मुजर्रब तरीन और बेहतरीन वजीफ़ा आपको हदिया कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जहाँ अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करेंगे वहाँ मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए भी आप ज़रूर दुआ करेंगे। मेरे नाज़रीन, आपकी खिदमत में शब बारात के हवाले से जो नुस्खा, जो वजीफ़ा रख रहा हूँ, ये बुज़ुर्गान दीन का मुजर्रब तरीन नुस्खा है। लीजिए, आपको हदिया कर रहा हूँ, समात कीजिए, सुनिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको कारोबार के मामलात में परेशानी है, आप मकरूज़ हैं, आप बीमार हैं, आप औलाद चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, आप तंदुरुस्ती चाहते हैं, आप अल्लाह की बारगाह से माफ़ी चाहते हैं, तो कोई लंबा चौड़ा नहीं, बस एक रात का ये अमल है। ये सिद्क़ दिल और यकीन कामिल के साथ कीजिए। बस जो बंदा यकीन कामिल के साथ करेगा इंशाअल्लाह ताला वो वैसा ही पाएगा। तो लीजिए साहब, सुनिए, इस रात को इबादत करें और दिन को रोज़ा रखें। इशा के बाद आपने 2 रिकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। सूरह यासीन की तिलावत के बाद फिर आपने 2 रकत नमाज सलातुल शुक्र पढ़नी है। पहले आपने पढ़नी है सलातुल तौबा, उसके बाद यासीन शरीफ की 1 मरतबा तिलावत करनी है, उसके बाद सलातुल शुक्र अदा करनी है। सलातुल शुक्र भी 2 रकत हैं। वो पढ़ने के बाद फिर आपने सूरत रहमान उसकी 1 मरतबा तिलावत करें। फिर आप 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ें। उसके बाद सूरह तगाबन की तिलावत फरमाएं। फिर आप सलातुल तस्बीह, सबसे बेहतर तो ये है कि आप सलातुल तस्बीह पढ़ें। अगर ये पढ़ सकते हैं तो फ़बीहा, अगर नहीं पढ़ सकते तो आप बाकी नवाफल पढ़ें। 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें।
आसानी के साथ, लेकिन दिल की गहराई के साथ, यकीन कामिल के साथ। जी हाँ, आप ये पढ़ें और उसके बाद फिर आप अव्वल आखिर 100 मरतबा, 100 मरतबा अव्वल और 100 मरतबा आखिर आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। मुख्तसर पढ़ लें, छोटे वाला पढ़ लें, लेकिन पढ़ें खुलूस के साथ, पढ़ें आजिज़ी के साथ, पढ़ें दिल की गहराई के साथ। बस आप वो पढ़ें 100 मरतबा अव्वल और 100 मरतबा आखिर, और दरमियान में बिमा बिस्मिल्लाह शरीफ 313 मरतबा आपने सूरह अखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस ये पढ़ें। उसके बाद अव्वल और आखिर दुरूद पाक आपने 100 मरतबा। आज की या रात, शब बरात की रात का ये मुख्तसर सा वजीफ़ा मुकम्मल हुआ। आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद अब क्या करना है? सबसे बेहतर तो ये है कि सजदे में सर रखिए, अल्लाह की हुजूर दुआ मांगिए। अगर दुआ सर रख कर दुआ मांगेंगे तो और बेहतर है, नहीं तो अपने रब की बारगाह में आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर, और चंद लम्हों की जो दुआ है, चंद मिनटों की जो दुआ है, आप ये कोशिश कीजिए कि हमारा ध्यान किसी और तरफ ना जाए। यूँ समझे कि हम अल्लाह के सामने बस अल्लाह को देख रहे हैं, यूं इबादत करें। लेकिन अगर ये नहीं बनता तो इतना कि अल्लाह तो हमें देखता है, ये तो आप यकीन करते हैं ना, अल्लाह हमें देखता है। तो बस इस यकीन के साथ आप रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कीजिए और सच्चे दिल के साथ तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए और अपने तमाम मामलात अल्लाह की बारगाह में छोड़िए। दुआ करें कि बारे इलाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अपने नेकों और पाकों के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैं आप अहबाब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सिद्ध के दिल के साथ दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के सदक़े से, अपनी बख्शिश अता इनायत के सदक़े से, अपनी हकूमत कुदरत और अपनी इज़्ज़त के सदक़े से मेरे, आपके, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब के रोज़ी रिज़्क़ के जितने भी मामलात हैं हमें उसमें सुरखरुई अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।